में हलचल पैदा होने लग जाती है, और दोष रहित भोजन से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, इंद्रियां और चित्त प्रसन्न हो जाता है, साधना के लिए उपयुक्त वातावरण हमें अपने जीवन में उपलब्ध हो जाता है। धर्मशास्त्रों में अभक्ष्य कहे गए प्याज, लहसुन, खाद्य आदि जो पदार्थ हैं वो जाति के दोष से युक्त हैं, इसलिए उनको भी आहार के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप लोग अन्यथा न माने, संतों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके हमारी प्रार्थना है कि इसको आप अन्यथा न लेवें, इसलिए बार बार हम चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कुंभों में एक परंपरा चल गई, गुच्छी का साग। आज वहां भंडारा है और वहां गुच्छी क्या होती है? बहुत गर्म होती है, आप नहीं जानते, मोनी जी नहीं जानते, लेकिन वो छत्राक है, छत्राक छतरी ही है, वो बरसात में पैदा होती है, उसी का साग है। शास्त्र में उसे अति निषिद्ध माना गया है, निषिद्ध नहीं अति निषिद्ध, क्योंकि वो जीवाश्म समूह ही है। उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत करोड़ों की संख्या में जीवाश्म होते हैं, और वो भोगी विषयी लोग खाते हैं कि शरीर में गर्मी रहे, भोग के लिए हमारी सामर्थ्य रहे। और अपने महात्मा लोग ज्यादा पोथी पुराण तो पढ़ते नहीं है, बस कोई अमीर महात्मा उसने गुच्छी का साग बनवा दिया तो होड़ चल पड़ी कि वहां गुच्छी का साग बना, चलो भैया चलो वहां गुच्छी का साग। आज डाकोर में भंडारा है तो कल वहां भंडारा है, तो परसों वहां भंडारा है, सब जगह गुच्छी का साग। वही वस्तु हमें आहार के रूप में लेना है जिसे राम राम कर सके। क्या प्रयोजन है? ये सब निषिद्ध वस्तुओं का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गुच्छी, ये सब जो है अनुचित है। उच्छिष्ट, केश, कीट आदि से युक्त पदार्थ, सड़ाकर बनाया हुआ पदार्थ, ये सब जो है निमित्त दोष से युक्त है। और चोरी, बेईमानी, असत्य भाषण, घूसखोरी, मिलावट, हिंसा, पीड़ा आदि शास्त्र निषिद्ध कर्म करके जो धन कमाया गया है और अपवित्र अवस्था वाले मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो अन्न है वो आश्रय के दोष से युक्त है। तो जाति का दोष, आश्रय का दोष और निमित्त का दोष, ये समस्त प्रकार के दोषों से रहित अन्न जो भगवान को भोग लगाया जा सकता है, उसी अन्न को भगवान को भोग लगाना चाहिए और वही आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ठाकुर जी तो पधरा लेते हैं और भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते हैं। कोई खाने पीने की चीज आई, फट से खाना शुरू कर दिए, अथवा ऐसे ही खाली, अब तो वो भी ध्यान नहीं रखते हैं कि अब कोई हाथ में फलादी आया है तो कमंडल के जल से धो लें और फिर कंठी छुआ लें। एक महात्मा को कहे कंठी तो छुआ लेते, अरे बोले महाराज आप क्या बोलते हो कंठी छुआ लेते, गुरु महाराज ने गले में बांध दी है, यहीं से तो जा रहा है, सब छू के जा रहा है, आप सब जगह पंडिताई लगाते हो अपनी। वाह, हमने कहा धन्य है, ये भाव तो हमको जीवन में पहली बार सुनने को मिला कि गले में गुरु महाराज ने हीरा पधरा दिया, कंठी बांध दी, अब जो कुछ जा रहा है वो गले से ही नीचे उतर रहा है। अरे भाई फिर ठाकुर जी क्यों पधरा रखे हैं? यदि हमने ठाकुर जी पधरा रखे हैं, शालिग्राम जी या चित्रपट सेवा जो भी है, तो जो कुछ भी पाओ भगवान को भोग लगा करके, भगवान को निवेदित करके, यही उत्तम पक्ष है। हाँ, कभी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए और भगवान का स्वरूप हमारे निकट नहीं है और पाना शरीर की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं वरना, तो वस्तु को समनिया करके और मन ही मन तुलसी तो रहती है, तुलसी का स्पर्श करा के और सर्वत्र व्यापक जो रघुनाथ जी हैं उनको भोग लगा करके, मन ही मन उनको निवेदित करके तब पाना। फिर भोग लगने योग्य वस्तु कौन सी है? फल आए या मिठाई आई, उसमें से पहले थोड़ा किसी को दे दिया या खा लिया, अब जो बचा हुआ है वो भगवान के भोग के योग्य नहीं। इसलिए जो भी वस्तु आवे पहले भगवान को भोग लगे, उसके बाद किसी को दिया लिया जाए, यही उत्तम है। इसी को विवेक कहते हैं। इस आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से ध्रुवस्मृति होती है, ध्रुवास्मृति होती है। इस ध्रुवास्मृति को ही शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने विवेक माना है। अस विवेक जब दे विधाता तब तजी दोष गुनहीं मन राता, वो समझ नहीं का। दूसरा है साधन सप्तक में विमोक। विमोक का अर्थ है भोग्य जो विषय हैं उनमें अभिष्वंग का अभाव। अभिष्वंग माने होता है उनको प्राप्त करने की कामना का अभाव, इसको विमोक कहते हैं। तमाम चीजें हमारी दृष्टि के सामने आती हैं अच्छी से अच्छी, उनको देखते ही साधक के मन में यह नहीं आना चाहिए अरे ये तो बहुत अच्छी है, हमको मिल जाती तो बहुत अच्छा था।